नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे सीसेट सामान्य हिंदी में विलोम शब्द पर। और साथियों, ये है जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा होनी है 2024 में, उसके लिए साथियों हम एक रणनीति के साथ यहाँ सामान्य हिंदी को पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा में आपका 100% हिंदी से रहे और आप जल्द ही एक अधिकारी बने। तो साथियों, आप लोग साथ बनाए रखें और पढ़ते रहें। तो देखते हैं आज का हमारा सेशन कैसा है। तो साथियों, यह हमारा पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम में इस समय हम पढ़ रहे हैं आपका विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो विगत परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यह जो साथियों प्रश्नोत्तरी है, ये सीसेट और कहें तो आपकी आर ओ दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए, यह है उस सीरीज का ही कहें तो विलोम शब्द से ये पार्ट तीसरा है। आज का साथियों हमारा प्रश्न क्या है, तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है साथियों कि सगुण शब्द का विलोम है। सगुण शब्द का विलोम क्या है, आप लोग बताएंगे, बताइएगा। अवगुण, अगुण, दुर्गुण या निर्गुण। देखिए, आर ओ मेंस 2013 में आपसे पूछा गया है। बताइए कि आपका सगुण शब्द का विलोम होगा। सगुण का बताइए, अवगुण, अगुण, दुर्गुण या कि निर्गुण। तो साथियों देखिए, सगुण का होता है आपका निर्गुण। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, निर्गुण होता है और जो गुण है, गुण का विलोम आपका अवगुण हो जाता है। ठीक है, गुण का विलोम आपका अवगुण हो जाता है। ठीक है, और दुर्गुण का सद्गुण हो जाता है। ठीक है, सद एक उपसर्ग लग जाएगा। ठीक है, गुण में दुर के कारण। ठीक है, दुर और सद, तो दुर्गुण सद्गुण। ठीक है, यह प्रश्न आपका बना, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अपशकुन का विलोम क्या होगा। अपशकुन का विलोम क्या होगा। अशकुन, शकुन, पुण्य या पावन। बताइए क्या होगा। अशकुन, शकुन, पुण्य या पावन। अपशकुन का विलोम, अपशकुन का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, शकुन हो जाएगा। शकुन अपशकुन। ठीक है, शकुन अपशकुन, याद रखिएगा। और पुण्य का क्या होता है, पाप होता है। पुण्य का विलोम क्या होता है, पाप होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है। अगला है अर्जन शब्द का विलोम। अर्जन, अर्जित, व्ययन, अमृत या अनर्थ। बताइए अर्जन का क्या होगा। अर्जन का क्या हो जाएगा। तो साथियों, अर्जन का आप लोगों को बताना है अर्जित, व्ययन, अमृत या अनर्थ। देखिए, अमृत भी नहीं होगा, अनर्थ भी नहीं होगा। अर्जन और अर्जित, ठीक है, यहाँ पर प्रत्यय अलग हैं लेकिन आपकी क्रिया एक ही है। लेकिन व्ययन है ना, व्ययन, अर्जन माने प्राप्त करना, व्ययन माने खोना या खर्च करना। तो आपका वी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, व्ययन। ठीक है, याद रखना है। और अर्जित का विलोम अगर पूछा जाए तो अनर्जित हो जाएगा, अनर्जित। और ठीक है, अमृत का तो आप जानते ही हैं, विष होता है। और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये आपकी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताइए। प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध या गौण। बताइए प्रच्छन्न का, प्रच्छन्न का क्या होगा, प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा। तो साथियों, प्रच्छन्न का आपका अर्थ होता है कहें तो ढका या लपेटा हुआ। प्रच्छन्न का मतलब होता है ढका या लपेटा हुआ। ठीक है, और आपको अर्थ बताना या छिपा हुआ। ठीक है, गुप्त चीज अगर कोई है तो वो प्रच्छन्न है। अब आपको बताना है इसमें ऑप्शन क्या होगा। देखिए, प्रतिपन्न माने होता है अवगत, अवगत करना या कराना। ठीक है, अवगत कराना। ठीक है, राज खुलने जैसा प्रतिपन्न, याद रखना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका जवाब कि प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होगा।
लेकिन बात आती है कि प्रत्यक्ष का क्या होता है। प्रत्यक्ष का विलोम आपका अप्रत्यक्ष हो जाता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। ठीक है। और प्रमुख होता है। गौण का क्या होता है? प्रमुख। प्रतिबद्ध का प्रतिबद्ध हो जाएगा, प्रतिबद्ध। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो प्रच्छन्न का क्या होगा साथियों? प्रतिपन्न होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम है परिष्कृत, पारदर्शी, पौरस्त्य या पुलस्त। बताइए, पाश्चात्य शब्द का विलोम होगा। यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी RI 2014 का प्रश्न है ये। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य का बताइए। तो साथियों, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, पौरस्त्य हो जाता है। पाश्चात्य का क्या होता है? पौरस्त्य हो जाता है। ठीक है। पाश्चात्य का विलोम होगा पौरस्त्य। पाश्चात्य माने होता है, पाश्चात्य माने पश्चिमी, पौरस्त्य माने पूर्वी। याद रखना है। ठीक है। पाश्चात्य माने पश्चिमी से है और पाश्चात्य सभ्यता, पौरस्त्य माने पूर्वी से है। ठीक है। पौर याद रखना है, याद रखना है ये चीज। ठीक है। पौरस्त्य या पौर्वस्त्य। पौर्वस्त्य भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, पौर्वस्त्य या पौर्वात्य करके, पौर्वात्य। ठीक है। पौर्वात्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम आपको बताना है। अश्लील का, श्लील, दुश्लील, विश्लील या कुश्लील। बताइए, अश्लील का क्या होगा? अश्लील का तो साथियों श्लील ही होगा। ठीक है। अश्लील, श्लील। जो अश्लील नहीं है वो कैसा? अश्लील है। ठीक है। याद रखना है, ये सभी गलत हैं, ये सभी गलत है। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। मुखर का विलोम साथियों, मुखर का विलोम यूपीपीसीएस मेंस 2017 पुनर्परीक्षा जो है उसमें मुखर का विलोम आप बताइए। मोक्ष, मूक, मौन या मोम। मुखर। देखिए, मुखर का विलोम क्या होगा? देखिए, मुखर माने होता है, हम एक तरीके से कहें तो जो बात हम कही जाए, है ना, जो कहे वही मुखर है ना। कहने का तात्पर्य यही है। मुखर का विलोम होता है मौन। क्या होता है? मौन होता है। माने सी ऑप्शन सही है। जो बात मुखर है माने मुख पर आ गई है, और मौन है अर्थात जो बात कही नहीं गई है वो आपकी मौन है। ठीक है। याद रखना है। और देखिए, मूक का क्या होता है विलोम? वाचाल। और मोम कहते नहीं है, मोम माने पत्थर होता है। मोम का पत्थर, मोम पिघल जाता है, पत्थर पिघलता नहीं। तो ये आपके हो जाएंगे। ठीक है। मोक्ष का क्या होता है? मोक्ष का होता है साथियों बंधन। मोक्ष का क्या होता है? बंधन विलोम होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है साथियों, मूक का विलोम क्या है? मूक, अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी। यूपीपीसीएस प्री 2014, यूपीपीसीएस मेंस 1999 2005, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस परीक्षा 2003। देखिएगा कितना पूछा गया प्रश्न है। और मूक का विलोम आप बताइएगा। मूक का विलोम आप बताइएगा क्या हो जाएगा? मूक का भी बताया था मैं, वाचाल हो जाएगा। वाचाल। मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। ठीक है। मृदुभाषी, कटुभाषी एक दूसरे के वैसे भी विलोम हैं। और अल्पभाषी माने कम बोलने वाला। ठीक है। जिसको हम मितभाषी भी कह देते हैं। चलिए देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, विपन्न का विलोम बताइए। विपन्न, विपदा, संपन्न, उत्पन्न, विपद। विपन्न का विलोम। देखिए, विपन्न माने होता है जिसके पास कुछ न है, नहीं है ना। तो विपन्न। और विपन्न का विलोम हो जाएगा आपका साथियों संपन्न। ठीक है। बी ऑप्शन सही है। बी, कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो विपन्न का संपन्न हो जाता है। विपन्न का क्या कहेंगे आप? संपन्न। ठीक है। देखिए, यहाँ विपदा से, विपदा और आपका संपदा, इन दो से आपका अर्थ है। ठीक है। विपद से संपद, समझना है आपको।
विपद का क्या हो जाएगा? संपद, संपदा। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महत्ता। महत्ता का विलोम क्या होगा? संपूर्णता, लघुता, दीर्घता, ममता। बताइए। महत्ता का विलोम है संपूर्णता, लघुता, दीर्घता, ममता। यूपीपीसीएस मेंस 2022 का प्रश्न है। बताइए महत्ता का क्या होगा? देखिए महत्ता अधिकता को कहेंगे और लघुता, ठीक है, जो चीज कम है, थोड़ी है, तो लघुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लघुता। महत्ता का क्या हो जाएगा? लघुता। याद रखना है। इसको हम क्षुद्रता भी कह देते हैं, कहीं कहीं अगर क्षुद्रता आ जाए तो भी आप सही मानेंगे इसको। ठीक है, क्षुद्रता। ठीक है, और ममता का विलोम क्या होता है? द्वेष होता है, बैर, द्वेष। ममता का विलोम क्या होता है? द्वेष। चलिए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है स्तुत्य का विलोम है। स्तुत्य का विलोम बताइए। बंधन, निंद्य, सॉरी निंद्य, निंदा और वंद्य। बंधन, निंद्य, निंदा और वंद्य। बताइए स्तुत्य का विलोम। स्तुत्य का विलोम देखिए, स्तुत्य माने स्तुति करने योग, निंद्य माने निंदा करने योग, तो निंद्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? निंद्य हो जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हो जाएगा, निंद्य। बोलिएगा। ठीक है, निंदा का स्तुति होता है। निंदा का क्या होता है? स्तुति। स्तुति निंदा का होता है। ठीक है, और ये इसमें गलत है। ठीक है, स्तुत्य का निंद्य और निंदा का स्तुति। चलिए अगला प्रश्न है सद्भाव का विलोम होगा। सद्भाव, सद्भाव बताइए। दुर्भाव, स्वभाव, निर्भाव, प्रतिभाव। सद्भाव देखिए, आपका जहाँ सद उपसर्ग लगे वहीं जोड़ा जाएगा दुर उपसर्ग। ठीक है, सद्भाव का क्या हो जाएगा साथियों? दुर्भाव हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है ये बात। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला है दोस्तों कि विरल का विलोम है। विरल, सरल, सघन, सहज, सबल। बताएं विरल का विलोम क्या होगा? विरल का विलोम हो जाएगा, विरल माने क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, दूर दूर, अलग अलग, दूर दूर कह सकते हैं थोड़ा। तो यह आपका विरल का हो जाएगा सघन। सघन माने घना। सघन माने क्या होता है? घना। तो यही ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। विरल का विलोम हो जाएगा सघन। ठीक है, और सरल का क्या होता है? विरल। सरल का, सॉरी, सरल का क्या? सरल माने कठिन। विरल का सघन और सरल का क्या हो जाता है? कठिन। याद रखना है। और सबल माने निर्बल। उपसर्ग क्या हो जाएगा? सॉरी, विलोम क्या हो जाएगा? निर्बल। ठीक है, यहाँ उपसर्ग है इसमें निर, और इसमें सा उपसर्ग है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है शीर्ष का विलोम क्या होगा? बताइए शीर्ष का विलोम। नख, शिख, तल, उष्ण। शीर्ष, शीर्ष का विलोम देखिए, शीर्ष माने शीर्ष और ये तल। ठीक है, ये आपका शीर्ष है और ये आपका तल है। तो जैसे ये लंबाई है तो इसको हम शीर्ष कहेंगे, इसको तल कहेंगे। ठीक है, तो शीर्ष का क्या हो जाता है? तल। सी ऑप्शन आपका सही है। शीर्ष का क्या हो जाएगा? तल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, शीर्ष का तल। और नख, नख और शिख क्या है? ये आपस में विलोम है। नख का क्या होता है? शिख। ठीक है, नाखून, नख माने नाखून से है, शिख माने चोटी से है शायद। ठीक है, शिखा, शिख, याद रखना है। और उष्ण का क्या विलोम होता है? उष्ण का शीत होता है। उष्ण का शीत। देखते हैं अगला प्रश्न। यूपीपीसीएस मेंस 2022 का प्रश्न है ये। चलिए अगला है हमारा समष्टि का विलोमार्थी क्या है? समष्टि, विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि। देखिए कितना पूछा गया है। यूपीआरओ प्री 2016, पुनर्परीक्षा यूपीपीसीएस मेंस 2013, डाइट लेक्चरर यूपीपीसीएस मेंस 2017, पुनर्परीक्षा। पूछे जाने वाले प्रश्न है साथियों ये सभी। ठीक है, पीवाईक्यूज हैं आपके। तो समष्टि का आपको पता ही है साथियों, व्यष्टि होता है। क्या होता है? समष्टि का व्यष्टि होता है। ठीक है,
और विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा, सामान्य। विशिष्ट का सामान्य याद रखना है। और अशिष्ट का क्या होगा? शिष्ट हो जाएगा, अशिष्ट का शिष्ट। और पुष्टि हो जाएगा, पुष्टि का पुष्टि हो जाएगा भाई, ठीक है, याद रखना है ये सामान्य। और ये आपका समष्टि का व्यष्टि आपका सही है। चलें देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है साथियों, अपराधी का विलोम क्या होगा? बताइएगा। निरपराध, निरपराधी, सज्जन, दुराचार, कौन सा होगा? यूपीपीसीएस मेंस 2022 का प्रश्न है। अपराधी का विलोम साथियों बताएं। अपराधी का विलोम, अपराधी का आप विलोम क्या बताएंगे? आप तुरंत बताएंगे निरपराधी? नहीं, निरपराध, जिसने कोई अपराध ना किया हो। अपराधी अपराध करने वाला, निरपराध माने जिसने कोई अपराध ना किया हो। तो ए ऑप्शन आपका सही है। ए निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। क्या होगा? निरपराध होगा। और सज्जन का विलोम क्या होता है? दुर्जन होता है भाई, दुर्जन। सदाचार का क्या होता है? दुराचार होता है, सदाचार का दुराचार, ठीक है, याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों, अवशेष का विलोम क्या है? अवशेष का विलोम क्या है बताइए। निशेष, विकृत, व्यग्र, क्या हो जाएगा अवशेष का विलोम? अवशेष, देखिए अवशेष माने बचा हुआ, है ना। अवशेष माने बचा हुआ, और निशेष माने जिसमें कुछ शेष ही ना बचा हो, ठीक है। नी माने नहीं से है, नी माने नहीं से है, नहीं, ठीक है, निशेष नहीं से है, याद रखना है इतना। और देखिए और देखते हैं विकृत का क्या हो जाएगा? अविकृत हो जाएगा, विकृत का अविकृत हो जाएगा। और व्यग्र का क्या होगा? अव्यग्र हो जाएगा, अव्यग्र, अविकृत। और निहि माने नहीं से माने शेष, निशेष। अब उपसर्ग है यहाँ, नी उपसर्ग है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, यूपीपीसीएस मेंस 2022 का भाई। तो अगला क्या है हमारा? एकत्र का विलोम बताइएगा। एकत्र, विकीर्ण, विस्तृत, विस्तीर्ण, संकीर्ण, प्रवीण, बताइए, बताइएगा। एकत्र का विलोम है विकीर्ण, विस्तीर्ण, संकीर्ण या प्रवीण। तो साथियों एकत्र का जो विलोम है आपका क्या है? विकीर्ण है, विकीर्ण। देखिए एकत्र माने इकट्ठा, और विकीर्ण माने होता है फैला हुआ, है ना। विकीर्ण माने क्या होता है? फैला हुआ। कैसे समझेंगे? विकिरणन होता है ना, विकिरणन प्रक्रिया ना, प्रकाश का विकिरणन माने प्रकाश का फैलना, फैला हुआ, ठीक है। और विस्तीर्ण का क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण माने विस्तारित, वो भी फैला हुआ इसका, लेकिन संकीर्ण होता है। क्या होता है विलोम? संकीर्ण होता है। ये एक दूसरे के पर्याय ही हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों, अनुक्रिया का विलोम बताइए। सक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, सुक्रिया। यूपीपीसीएस मेंस 2021 का प्रश्न है साथियों। अनुक्रिया का विलोम, अनुक्रिया, देखिए साथियों अनु का उपसर्ग याद रखना। अनु जो उपसर्ग है उसका विलोम हमेशा ज्यादातर प्रति रहता है। क्या रहता है? प्रति। तो प्रतिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुक्रिया का क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया हो जाएगा। चलें देखें अगला। अगला प्रश्न है हमारा, अधिष्ठित का विलोम क्या है? अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, निष्ठित, अनधिष्ठित या निर्दिष्टित। देखिए निर्दिष्टित तो गलती हो गया, ठीक है, निर्दिष्टित तो गलत ही लिखा है तो गलती हो जाएगा। प्रतिष्ठित भी गलत, निष्ठित भी गलत। देखिए इसमें जो अधिष्ठित है उसका हो जाएगा अनधिष्ठित, अनधिष्ठित, ठीक है। यहाँ उपसर्ग है अन, अन उपसर्ग है इस यहाँ पर, ठीक है, अन उपसर्ग है और अधिष्ठित तो है। यहाँ अधि उपसर्ग है, ठीक है, यहाँ क्या उपसर्ग है? अधि। और यहाँ देखिए अधि उपसर्ग है, इत प्रत्यय है, स्था धातु है, यहाँ स्था धातु, और इत प्रत्यय है, अधि उपसर्ग है, स्था धातु है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे साथियों। आज हमने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पर चर्चा किए, ठीक है, टॉप 20 याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की है।
और इसी तरीके से आपसे विस्तारित रूप से हम चर्चा करते रहेंगे। जो आपके CSET, RO, ARO, ठीक है, जितनी भी परीक्षाएं हैं और भी आपकी जिसमें हिंदी है ना, हिंदी विषय है, वो सभी परीक्षाओं के लिए ये जो सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो आप लोग साथ बनाए रखें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए साथियों। लाइक भी करिए और इसके अलावा आप शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। लाइक और शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।